कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, सहारा एक ऐसा शब्द जिससे मनुष्य का हौसला बढ़ता है। इस शब्द में इतनी ताकत है कि किसी के केवल बोलने से ही मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। चलने के लिए पैरों का सहारा, लिखने के लिए हाथों का सहारा एवं देखने के लिए आंखों का सहारा लेना ही पड़ता है। ऐसे सहारे का महत्व समझाने के लिए हमारे विद्यालय के बच्चे आपके सामने एक ड्रामे की प्रस्तुतिकरण करने वाले हैं, जिसमें हमें एक सीख भी मिलेगी कि जिस तरह से जो व्यक्ति करता है, जैसे कर्म करता है, वैसे उसको अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। तो जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए और उनके मार्गदर्शक शिक्षक श्री महफूज अंसारी सर के लिए। और ड्रामे का शीर्षक है सहारा। स्टेज पे आने पे तब यही रहो, साइड में आने दो। चलो हाथ पकड़ के लेके आओ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। भीमा शंकर हाजिर हो, भीमा शंकर हाजिर हो। यार भाई सो मुजरिम को अपनी सफाई में कुछ कहना है। तमाम सबूतों और गवाहों को बयान सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मुजरिम भीमा शंकर जैसे आदमी समाज के लिए एक नासुर की तरह हैं, जो समाज के लिए बेइंतहा खतरनाक है। इसलिए यह अदालत मुजरिम भीमा शंकर को दफा 305, 307 और 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। टू बी हैंड टिल डेथ। पार्वती, अरे ओ पार्वती, तनी जल्दी करो, हमको आज जेल जल्दी निकलना है। हमको आज जेल में अपना आखिरी फर्ज अदा करना है। हाँ हाँ, हम जानते हैं आज तुम अपना आखिरी फर्ज अदा करके नौकरी से रिटायर हो जाओगे। हाँ हाँ, आज जेल में हमारा खातिर एक कार्यक्रम भी रखा गया है, जिसमें हमको खूब सारा इनाम और तोहफा मिलेगा। अच्छा, हाँ और का? ये लो चाय। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, काम से जल्दी लौटना। आज हम तुम्हारी खातिर तुम्हारी पसंद का खाना बनाएंगे। क्यों भाई कालूराम, सब तैयारी हो गई? हाँ साहब। अच्छा कालूराम, हमने सुना है कि आज तुम रिटायर हो रहे हो। जी साहब, हमने आज तक ना जाने कितने मुजरिमों के गले में फांसी का फंदा डाला है, मगर पता नहीं क्यों आज हमारे हाथ कांप रहे हैं और थोड़ी घबराहट सी हो रही है। फिक्र मत करो कालूराम, ऐसा होता है।
अरे ये तो मेरा बेटा भीमा है। बापू। माई, माई कुछ करो। बापू डॉक्टर साहब को लेकर आते ही होंगे। आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए जल्दी देखिए। बेटे आपको क्या प्रॉब्लम है? बुखार है। इसकी हालत तो बहुत ज्यादा ही खराब है। बचपन में इसके साथ लापरवाही बढ़ती गई। नहीं साहब, इनमें तो हमारे शादी के बहुत साल बाद हुआ था। हमारे आंखों का तारा था, फिर इसके साथ लापरवाही कैसी? ठीक है, फिलहाल मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। वैसे इसका ऑपरेशन करने का खर्चा बड़ा ही महंगा है। इसका खर्च बर्दाश्त कर सकेंगे? क्यों नहीं साहब, इम्मी तो हमारी इकलौती औलाद है। इम्मी की जिंदगी के लिए हम अपने आप को भी बेच देंगे। पैसे का इंतजाम हो जाए तो मुझे खबर कर देना। ठीक है साहब। क्या हुआ माई? क्या कहा डॉक्टर साहब ने? क्या मैं अच्छा हो जाऊंगा? हाँ हाँ बेटे, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये लो पार्वती, इम्मी को दवा पिला दो, अभी आराम हो जाएगा और नींद भी आ जाएगी। अब का होई का हमार बेटवा फिर से दुनिया ना देख पाई? काहे नहीं, हम गरीबी की आग में उसकी जिंदगी जलने ना देंगे। इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से होई? उसके लिए हमारा पास एक तरकीब है। ऊ का है? हम अपना एक गुर्दा बेच देव। नहीं, ई का कह रहे हो? हम तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, मगर इसको तो अभी बहुत कुछ करना है। खूब पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। हम तो जिंदगी जीने वाले बन गए, पर ये जिंदगी देने वाला बनेगा। और एक गुर्दा कम रहने से कोई मर थोड़ी ना जाता है। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कालूराम अपने बेटे को अपना एक गुदा देकर उसकी जिंदगी बचा लिया। वक्त हंसी खुशी गुजर रहा है। टक टक। के है? अंदर आ जाओ। कालूराम, ओ कालूराम। अरे मास्टर साहब, आप आइए बैठिए। और कालूराम कैसे हो? आपका आशीर्वाद है मास्टर साहब। मैं तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। जो सेवा लिए हुजूर। बात दरअसल ये है कालूराम, तुमने अपने बेटे को जिंदगी तो दे दी मगर उसे तरबियत न दे सके। हम समझे नहीं मास्टर साहब। कालूराम, तुम्हारा बेटा बुरी सेहत में होकर बुराई के उस रास्ते पर चल पड़ा है जहाँ से वापसी के लिए कोई मोड़ नहीं। माँ बाप का फर्ज सिर्फ औलाद को दुनिया में लाने नहीं बल्कि उसे सही से रहनुमानी भी करना होता है। वक्त तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, देखना है कि तुम अपने बेटे को नई जिंदगी दे पाते हो या नहीं। चलो मैं चलता हूँ। ए भगवान, क्या इसी दिन के वास्ते तुमने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी थी? भगवान को काहे दोष देती हो? लापरवाही तो हमारी है। हमने काम धंधों के चक्कर में उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वह किसके साथ रहता है। जब वह छोटा था तो हम उसके हर चीज का ख्याल रखते थे कि वह किसके साथ रहता है। वक्त के साथ चलने लगा तो हमारे हाथों से निकल गया और बुरी सेहत से होकर गलत रास्ते पर चल पड़ा। हमारे जैसे लापरवाही माँ बाप को पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता। टक टक। के है? अंदर आ जाओ।
क्या बात है साहब, क्या ढूंढ रहे हो? क्या बात है सिपाही, कौन बात हो गई? हाँ कालूराम, पास की नदी में से एक लड़की की लाश मिली है और हमें यह खबर आई है कि तुम्हारे बेटे उसको दोस्तों ने मिलके उसके साथ बेहुदा हरकत करके बच्ची को मार डाल के उसकी लाश को नदी में फेंक दिया। नहीं नहीं, अगर वह यहाँ आए तो हमें फौरन ही खबर कर देना। अब तो उसकी लाश भी इस घर में नहीं आएगी। वह मेरे सामने होता तो मैं खुद उसका गला घोटकर मार डालता। अच्छा कालूराम, हम लोग चलते हैं। बापू, बेटा, बापू, बेटा। बापू, बापू हमें बचा लो बापू, अब हम ऐसा नहीं करेंगे बापू। नहीं भीमा, पाप का साथ देने वाला पाप करने वाले से बड़ा पापी होता है। दुनिया में सिर्फ औलाद वाले ही नहीं भाग्यवान होते, बल्कि वह भाग्यवान होते हैं जिनकी औलाद अच्छी होती है। और ऐसे सहारे से बेसहारा रहना ही अच्छा है। चल बेटा चल। जोरदार तालियां हो जाए हमारे इन बच्चों के परफॉर्मेंस पर। बहुत ही भावुक करा देने वाला ऐसा परफॉर्मेंस था हमारे इन बच्चों के द्वारा। बस इस परफॉर्मेंस के बाद केवल मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा। यह दर्द का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा, यह दर्द का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। जिसने जैसा किया है वैसा भरता रहेगा, जिसने जैसा किया है वैसा भरता रहेगा।